नमस्कार दोस्तों, बुक समरी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हर साल 1 जनवरी को हम कितने जोश और उत्साह के साथ नए नए रेजोल्यूशन बनाते हैं। हम खुद से वादा करते हैं कि अब से रोज जिम जाएंगे, रोज 2 घंटे पढ़ाई करेंगे, सुबह 5 बजे उठेंगे या कोई नई और अच्छी आदत शुरू करेंगे। लेकिन फिर क्या होता है? हफ्ते या 2 हफ्ते बीतते बीतते हमारा सारा मोटिवेशन हवा हो जाता है। हम धीरे धीरे अपनी पुरानी आदतों में वापस लौट आते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हमारे अंदर विल पावर की कमी है, हम आलसी हैं या हम कभी बदल ही नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि गलती आपकी नीयत या आपकी इच्छा शक्ति की बिल्कुल नहीं है, बल्कि गलती आपके सिस्टम की है। जब दुनिया के मशहूर लेखक जेम्स क्लियर ने आदतों के पीछे छुपे न्यूरोसाइंस और ह्यूमन साइकोलॉजी को गहराई से समझा, तो उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी जिसने पूरी दुनिया में सफलता के मायने ही बदल दिए। एटॉमिक हैबिट्स। यहाँ एटॉमिक शब्द का मतलब है बेहद छोटा, एक परमाणु जितना बारीक। लेकिन जब ये आपस में जुड़ता है तो एक महाविस्फोट करने की ताकत रखता है। ठीक इसी तरह आपकी रोजमर्रा की टाइनी हैबिट्स यानी बेहद छोटी छोटी आदतें आने वाले सालों में आपकी पूरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव ला सकती हैं। आज के इस विशेष और डिटेल्ड वीडियो में हम डिकोड करेंगे जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के वो सबसे पावरफुल रूल्स जिन्हें सीखकर अब दुनिया की कोई भी आदत बना या तोड़ सकते हैं। पहला सिद्धांत, 1% का नियम और कंपाउंडिंग, द 1% रूल एंड कंपाउंडिंग। जेम्स क्लियर कहते हैं कि लोग हमेशा बड़ी सफलता पाने के लिए किसी बहुत बड़े और जादुई कदम का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन सच ये है कि सफलता किसी एक दिन की बहुत बड़ी मेहनत से नहीं, बल्कि रोजमर्रा के केवल 1% सुधारों का परिणाम होती है। गणित के हिसाब से देखें तो अगर आप हर दिन खुद को केवल 1% बेहतर बनाते हैं तो पूरे 365 दिनों के बाद आप 1 या 2 गुना नहीं, बल्कि पूरे 37 टाइम्स बेहतर बन चुके होंगे। और इसके विपरीत अगर आप हर दिन 1% बदतर बनते हैं तो साल के अंत में आपकी ग्रोथ लगभग 0 पर आ जाएगी। इसे कहते हैं द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास टेबल पर बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा रखा है और कमरे का तापमान 25 डिग्री है। अब तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। 26, 27, 28, 29, 30 और 31 डिग्री। 31 डिग्री तक पहुंचने के बाद भी बर्फ का टुकड़ा वैसा का वैसा ही रहता है, बिल्कुल नहीं पिघलता। लेकिन जैसे ही तापमान 32 डिग्री पर पहुंचता है, बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। अब सवाल यह है कि क्या वो केवल 1 डिग्री का बदलाव ही बर्फ पिघलाने के लिए जिम्मेदार था? बिल्कुल नहीं, वो पिछला सारा तापमान था जो धीरे धीरे जमा हो रहा था। जेम्स क्लियर इसे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। जब आप लगातार मेहनत करते हैं और शुरुआत में आपको मनचाहे नतीजे नहीं मिलते तो निराश मत होइए। आपकी मेहनत बर्बाद नहीं हो रही है, वो जमा हो रही है। सही समय आते ही उसका रिजल्ट पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। दूसरा सिद्धांत, गोल नहीं सिस्टम बनाइए, सिस्टम्स ओवर गोल्स। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लाइफ में कामयाब होना है तो बड़े बड़े गोल्स सेट करो। लेकिन लेखक कहते हैं कि आपकी सफलता आपके गोल्स पर नहीं, बल्कि आपके सिस्टम पर निर्भर करती है। गोल केवल वो नतीजा है जिसे आप पाना चाहते हैं, जबकि सिस्टम वो पूरा प्रोसेस है जो आपको उस नतीजे तक पहुंचाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक एथलीट हैं तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना आपका गोल है, लेकिन हर हफ्ते का ट्रेनिंग शेड्यूल, आपकी डाइट और आपकी नींद आपका सिस्टम है। अब जरा सोचिए, जीतने वाले और हारने वाले दोनों ही खिलाड़ियों का गोल तो गोल्ड मेडल जीतना ही होता है ना। फिर जीता सिर्फ एक ही क्यों? क्योंकि उसका सिस्टम बाकी लोगों से बेहतर था। अगर आप केवल गोल पर फोकस करेंगे तो आप तब तक दुखी और बेचैन रहेंगे जब तक वो गोल पूरा ना हो जाए। लेकिन अगर आप अपने सिस्टम से प्यार करने लगेंगे तो आपको हर दिन काम करने में मजा आने लगेगा और नतीजे अपने आप मिलने लगेंगे। तीसरा सिद्धांत, अपनी पहचान बदलिए, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। आदतों को बदलने की 3 परतें होती हैं। आउटकम्स यानी नतीजे बदले, प्रोसेसेस यानी तरीका बदले, आइडेंटिटी यानी पहचान बदले। ज्यादातर लोग अपनी आदतों को नतीजों के आधार पर बदलने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं मुझे 10 किलो वजन घटाना है या मुझे किताब लिखनी है, लेकिन ये तरीका ज्यादा दिन नहीं टिकता। सफल लोग सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी यानी पहचान से शुरुआत करते हैं। इसे एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्हें सिगरेट ऑफर की जाती है तो पहला इंसान कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। वहीं दूसरा इंसान कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकिंग नहीं करता। ध्यान से देखिए, दोनों की बात में कितना बड़ा फर्क है। पहला इंसान खुद को अंदर से अभी भी एक स्मोकर मान रहा है जो सिगरेट छोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरा इंसान ने अपनी पहचान ही बदल ली है। जब आप खुद को अंदर से एक लेखक, एक एथलीट, एक रीडर या एक हेल्दी इंसान मानने लगते हैं तो आपका दिमाग और आपकी आदतें अपने आप आपकी इस नई पहचान को प्रोटेक्ट करने में लग जाती हैं। चौथा सिद्धांत,
आदतें बनाने के 4 जादुई नियम, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। जेम्स क्लियर ने किसी भी अच्छी आदत को बनाने और उसे जिंदगी भर बनाए रखने के लिए 4 सिंपल स्टेप्स का एक फ्रेमवर्क दिया है। पहला नियम, मेक इट ऑब्वियस, इसे स्पष्ट और साफ बनाएं। अपनी आदतों के लिए समय और जगह बिल्कुल साफ फिक्स करें। सिर्फ ये मत कहिए कि मैं पढ़ाई करूंगा, बल्कि ये कहिए कि मैं रोज रात 9 बजे अपने कमरे की स्टडी टेबल पर 30 मिनट पढ़ाई करूंगा। इसे साइकोलॉजी में इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहते हैं। इसके अलावा आप हैबिट स्टैकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अपनी पुरानी किसी मजबूरी वाली आदत के साथ नई आदत को जोड़ दीजिए। जैसे सुबह की पहली चाय पीने के तुरंत बाद मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। दूसरा नियम, मेक इट अट्रैक्टिव, इसे आकर्षक बनाएं। हमारा दिमाग डोपामीन नाम के केमिकल से चलता है, जो हमें किसी काम को करने की लालसा देता है। किसी बोरिंग काम को आकर्षक बनाने के लिए टेम्पटेशन बंडलिंग का इस्तेमाल करें, यानी अपनी मनपसंद चीज को उस काम से जोड़ दें जो आपको करना चाहिए। जैसे जब मैं जिम में ट्रेडमिल पर 20 मिनट वॉक करूंगा, सिर्फ तभी मैं अपना पसंदीदा पॉडकास्ट या वेब सीरीज देखूंगा। तीसरा नियम, मेक इट ईजी, इसे आसान बनाएं। यहां आता है जेम्स क्लियर का सबसे क्रांतिकारी नियम, द 2 मिनट रूल, 2 मिनट का नियम। जब भी आप कोई नई आदत शुरू करें तो उसे इतना छोटा और आसान बना दीजिए कि उसे पूरा करने में सिर्फ 2 मिनट लगे। रोज 1 घंटा पढ़ना को बदलकर रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ना कर दीजिए। 10 किलोमीटर दौड़ना को बदलकर सिर्फ रनिंग शूज पहनना कर दीजिए। रोज 30 मिनट योगा करना को बदलकर सिर्फ योगा मैट बिछाना कर दीजिए। याद रखिए, किसी भी आदत को पहले अपनी दिनचर्या में स्थापित यानी स्टैंडर्डाइज करना जरूरी है। उसे परफेक्ट बनाना बाद की बात है। जब आप 2 मिनट के लिए भी रोज वो काम करते हैं तो आपकी आदत पक्की होती जाती है। चौथा नियम, मेक इट सैटिस्फाइंग, इसे संतोषजनक बनाएं। इंसानी दिमाग तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड्स को पसंद करता है। हर बार जब आप अपनी आदत पूरी करें तो अपने प्रोग्रेस ट्रैकर या कैलेंडर पर एक बड़ा सा टिक का निशान लगाएं। अपनी आंखों के सामने अपनी प्रोग्रेस को देखना दिमाग को तुरंत संतुष्टि देता है और वो उस काम को बार बार दोहराना चाहता है। बुरी आदतों को जड़ से खत्म करने का क्या तरीका है? हाउ टू ब्रेक बैड हैबिट्स। अगर आपको अपनी किसी बुरी आदत जैसे फोन की लत, जंक फूड या प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ना है तो इन चारों नियमों को बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। मेक इट इनविजिबल, इसे आंखों से दूर करें। अगर आपको काम के वक्त फोन चलाने की बीमारी है तो फोन को दूसरे कमरे में अलमारी के अंदर बंद करके रख दें। मेक इट अनअट्रैक्टिव, इसे अनाकर्षक बनाएं। उस बुरी आदत के दूरगामी नुकसानों के बारे में गहराई से सोचें और अपने मन में उसकी एक खराब इमेज बनाएं। मेक इट डिफिकल्ट, इसे बेहद मुश्किल बनाएं। अपने और बुरी आदत के बीच में ढेर सारी रुकावटें खड़ी कर दें। जैसे अगर सोशल मीडिया की लत है तो ऐप्स को डिलीट कर दें या हर बार इस्तेमाल के बाद लॉग आउट कर दें ताकि पासवर्ड बार बार डालना पड़े। मेक इट अनसैटिस्फाइंग, इसे असंतोषजनक बनाएं। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। किसी ऐसे दोस्त या घर के सदस्य को चुनें और उससे कहें कि अगर मैं अपनी डाइट तोड़ूंगा या जिम नहीं जाऊंगा तो मुझे तुम्हें 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। दोस्तों, जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा और खूबसूरत निचोड़ यही है कि आपकी जिंदगी कुछ और नहीं बल्कि आपकी रोजमर्रा की आदतों का ही कुल जोड़ है। आपको अपनी जिंदगी में रातों रात कोई बहुत बड़ा या चमत्कारिक बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। आज ही अपने आप से एक सीधा और सच्चा सवाल पूछिए, ऐसा कौन सा 2 मिनट का छोटा सा काम है जिसे अगर मैं आज से रोज करना शुरू कर दूं तो वो मुझे उस इंसान के करीब ले जाएगा जो मैं वास्तव में बनना चाहता हूं। अपनी नई पहचान चुनिए, अपने लिए एक छोटा सा सिस्टम बनाइए और 1% के उस जादुई सुधार पर भरोसा रखिए। आज किए गए ये छोटे छोटे बदलाव भले ही आपको अभी बहुत मामूली और बेअसर लगे, लेकिन आने वाले 1, 2 या 5 सालों में इनका इफेक्ट आपको एक ऐसा इंसान बना देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आपको एटॉमिक हैबिट्स की ये डिटेल्ड और लाइफ चेंजिंग बुक समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही अनमोल किताबों का निचोड़ आसान हिंदी में सुनने के लिए आपके अपने चैनल बुक समरी सेंटर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप आज से कौन सी 1% आदत शुरू करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, 1% बेहतर बनते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।